वर्ग तथा वर्गमूल का आज ये लास्ट पार्ट है। आज इस पार्ट में आपका वर्ग तथा वर्गमूल पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा ना। लेकिन एक क्वेश्चन छूट गया था 38 वाला, वो मैं आपको अभी कराता हूँ, ठीक है ना। ध्यान दो, यहाँ पे 55 दो बार है, यानी 55 का स्क्वायर, ये देखो क्या हुआ ए स्क्वायर। फिर आप देख रहे हो ये क्या है 2ab माइनस में 2ab, और यहाँ पे b का स्क्वायर है, यानी फार्मूला बन गया ऊपर किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी फार्मूला बना है 55 माइनस 25 का क्या, होल स्क्वायर, और नीचे कितना लिखा है 30 का स्क्वायर, ठीक है। 55 में से 25 निकालते हैं तो कितना बनेगा यहाँ पे 30 का स्क्वायर, और नीचे भी कितना है 30 का स्क्वायर, दोनों को कैंसिल आउट कर दे कितना आएगा 1, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 से बड़ी 4 अंक की संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ध्यान दो, पहले बड़ी से बड़ी 4 अंक यानी 4 तो क्या लेते हैं 9 ले लेते हैं। डिवीजन मेथड इस पर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, दो दो का पेयर करते हैं, 9 से काटते हैं, 9 नवा 81, घटाएंगे तो यहाँ 9 में से एक गया 8, यहाँ कितना बचेगा एक, 9 9 18, उतारते हैं कितना 99 उतारते हैं। अब देखते हैं कितना जाएगा, 9 8 72 9 का 9, ये चला जाएगा 9, ठीक है, 9 फिर से जाएगा, 9 9 81, हाथ लगा 8, 9 8 72 72 8, 80 का 0, हाथ लगा 8, 9 का 9 8, 17 घटा लो, 9 में से गया 8 और 9 में से 0 गया 9, और 8 में 7 गया 1, यानी 198 ज़्यादा आ रहा है, 198 ज़्यादा आ रहा है। अगर इस नंबर में से अगर मैं 198 निकाल दूँ तो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। चलो निकालते हैं, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, और 9 में से 1 गया 8, और यहाँ कितना बचा 9, यानी ये संख्या आपकी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है 9801, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 58, 8 15 तथा 20 से विभाजित होने वाली छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताना। ध्यान दो, इस प्रकार के सवाल में 8 15 20 का एलसीएम देते हैं, क्या लेते हैं 8 15 20 का एलसीएम। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि 8 15 20 का एलसीएम क्या होता है 120 होता है, 120, यानी एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो 8 से भी कटे, 15 से भी कटे, और किससे कटे 20 से क्या कर जाए, कट जाए, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम 120 हुआ, यानी चारों ऑप्शन में वही सही होगा जो 120 का मल्टीपल हो, यानी 120 से क्या कर जाए, कट जाए। तो आप 900 120 से नहीं कटेगा, 1600 भी 120 से नहीं कटेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ 0 से 0 काट दूँ तो 12 250 को नहीं काट पाएगा ना, और 120 किसको काटेगा 3600 को काटेगा। आप दिखा रहे हैं हम ना आपको, देखो 0 से 0 कट गया, अब बाकी बाढ़ती आई 36, ये देखो कंप्लीटली कट गया। तो यानी पूर्ण वर्ग संख्या छोटी छोटी जो 8 15 और 20 से क्या हो जाए विभाजित हो जाए, वो आपका क्या रहेगा 3600, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 59, रूट में 133 माइनस 89 प्लस फिर ब्रैकेट है 25 गुणे 4 का मान क्या होगा। चलो लगाते हैं, इसको घटा लो, 13 में से 9 गया, रूट लगा लो भैया पहले ना, 13 में से 9 गया 4, यहाँ बचा 12, 12 में से 8 गया 4, प्लस क्या लगाते हैं 25 चौका 100। अब आपको देखने के बाद क्या लग रहा है, जोड़ लो इसको, 100 और 44 को जोड़ोगे तो 144 होगा, 144 किसका होता है 12 का होता है, इतना जिससे सवाल था, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 60, 761 का स्क्वायर है माइनस 339 का स्क्वायर है, बराबर लगाना है क्या है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है सीधा सीधा, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। चलो ए प्लस बी करते हैं, 761 प्लस 300 239 है ना, 239, और दूसरे ब्रैकेट में इसी को माइनस करना है, यानी 761 माइनस 239 करना है। जोड़ो इसको, 9 1 10 का 0 हाथ लगाए 1, 36 9 1 10 का 0 हाथ लगाए 7 2 9 1 10, यानी 1000 हो गया इधर, इसको घटा लो, 11 में से 9 गया 2, 11 में से 9 गया 2, और यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गया 5, यानी 522 आएगा, और साथ में क्या आएगा 3 ठो 0 आएगा। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 61, 289 में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। नॉर्मल बच्चे क्या काम करेंगे, 269 ऐसे लिखेंगे, उसके बाद इसका डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे, लेकिन आपको ये नहीं करना ना, स्मार्ट सोचना है। देखो 289 में सोच सकता हूँ कि 225 आता है, इसके पर एक वर्गमूल, वर्ग संख्या क्या आता है 225 आता है, उसके बाद सीधा क्या आता है 289 होता है ना। अब इसी नंबर में क्या जोड़े हैं हम कि 289 हो जाए, तो घटा लो, 9 में से
9 गया 0 और 8 में से 6 गया 2, जो कि कितना आया 20। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से किस संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पे क्या आएगा 6 आएगा। इकाई की बात है तो इकाई से ही काम करेंगे ना, ध्यान दो। इकाई की बात करते हैं तो वर्ग करो 8 64, क्या बना 4 आया, ये ऑप्शन सही नहीं है। इसकी बात करते हैं 4 लेते हैं तो 4 का स्क्वायर करते हैं क्या बन जाएगा यहाँ पे, बोलो 4 चौका 16, 6 गया ना, बस वही 6 ही चाहिए था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है सही है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 28 और 29 के वर्ग के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या स्थित है। इस प्रकार के सवाल को मैं बता रहा हूँ एक बार पहले ही, पहले बड़का वाला पहले लिख लो, इसका स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर, आपको पता है पहले a प्लस बी माइनस बी, यानी इसको जोड़ लो 9 8 17 और 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। अब गुणा करते हैं तो गुणा करने के बाद फिर इसको माइनस करेंगे तो 29 में से 28 जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा, तो यहाँ कितना बचा 57। और आपको पता है इस प्रकार के सवाल में एक नंबर रिपीट होता है, इसको निकाल लो, यानी कितना आ जाए 56, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी सही है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से किस में विषम इकाई की संख्या होगी। ठीक है, तो ध्यान दो, अगर इकाई सम है तो सम होगा, विषम है तो विषम होगा। यहाँ देखो 2 सम है, 6 भी सम है, 8 भी क्या है सम है, 7 है जो क्या है विषम है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या है सही होगा सी सही होगा। ध्यान दो बेटा लोग, हमारे मोकलपुर गांव का क्या है आज मेला है, साथ में लाख भी निकाला जाता है ना, तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ प्रोग्राम किया जाता है मोकलपुर गांव में, वही बाजा बज रहा है, आपको सुनाई भी दे रहा होगा, क्योंकि मैं जिस माइक से यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, इसका वॉइस कैंसिलेशन थोड़ा सा क्या है डाउन है, तो दूर तक की आवाज़ों को भी क्या कर लेता है कैच कर लेता है ना। आपके वर्ग तथा वर्गमूल का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है 65 ना। और आपको पता है 52 का स्क्वायर और 53 का स्क्वायर के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं बतानी है आपको। इस प्रकार के सवाल मैं कई बार आपको बता चुका हूँ इसी चैप्टर में, तो ये सवाल मैं आपके होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। आप इस सवाल को सॉल्व करिए और कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा ना, आपके कमेंट का इंतजार होगा। और एक बात और कि मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, बड़े मेहनत से बनाता हूँ, ठीक है, इसके लिए आप लाइक शेयर और क्या करिए सब्सक्राइब करिए।